बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड अगेन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ही बात को बार बार दोहराया नहीं जाता। यानी नीतीश ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि उन्होंने जो एक बार कह दिया वो एक सुनहरा वाक्य था जिसे बार बार दोहराए जाने की जरूरत नहीं है। आखिर क्या है नीतीश के वो गोल्डन वर्ड्स, ये भी जान लेते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स को दी इंटरव्यू में इशारों में नरेंद्र मोदी पर साधा है निशाना। एनडीए को पहले ही अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो एनडीए के सभी घटक दलों को मंजूर हो। एनडीए का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार धर्मनिरपेक्ष छवि का होना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा नेता होना चाहिए जो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के दुख दर्द को समझे। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो पहले से विकसित राज्यों के बारे में ही सोचे। उन्होंने कहा है कि ऐसा किसी उम्मीदवार को हम कबूल नहीं करेंगे जिस पर सांप्रदायिकता का धब्बा है। इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। इशारा स्वयं स्पष्ट है, नाम नहीं लेना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से तो मैं जरूर मानता हूं कि यहाँ सांप्रदायिक छवि वाले हैं। सांप्रदायिक छवि के आदमी को हम कबूल नहीं करेंगे। उसमें अगर हमको उनसे अलग हो भी जाना पड़े तो भी हम अलग हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स के लिहाज से मायावती और ये मुलायम सिंह और ममता और जयललिता और पटनायक, इन सब के पिटने के बाद नीतीश कुमार अपनी अगुवाई चाहते हैं हासिल करना। उससे भी ज़्यादा बीजेपी के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें दखल देके अपने मनमाने खेल करना चाहते हैं। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव की आड़ में बिना नाम लिए नीतीश ने नरेंद्र मोदी पर वार किया। नीतीश ने नाम नहीं लिया और नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में नीतीश के बयान पर हो हल्ला शुरू हो गया है। सेकुलरिज्म किसी की बपौती तो नहीं है, इसलिए पहले सेकुलरिज्म की परिभाषा तय करें और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ये देश की जनता नहीं चलने देगी। प्रधानमंत्री पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज ही तय कर दीजिए और किसी व्यक्ति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नीतीश ने एक ही बयान से एक साथ दो तीर छोड़े हैं। पहला तीर सेक्युलर कार्ड का निकाला है और दूसरा तीर विकास के नाम पर राजनीति को भेदने वाला है। नीतीश ने अपने बयान में जाहिर कर दिया है कि गुजरात जैसे विकसित राज्य को विकास की राह पर ले जाने से ज्यादा बड़ा काम है बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विकास की पटरी पर लाना। नीतीश और मोदी में कितनी गहरी दोस्ती है ये सब जानते हैं। दोनों के बीच लंबे अरसे से चले आ रहे तनाव की इस कहानी में ये अध्याय भी जुड़ गया है और इसी के साथ बटी नजर आ रही है बीजेपी। राजनीति करने वाले दोहरे चेहरे से राजनीति कर रहे हैं। जो लोग आज कह रहे हैं उनकी भावना सदम धर्मनिरपेक्ष है। सेकुलरिज्म किसी की बपौती तो नहीं है। बीजेपी जब भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करेगा तो सहयोगी दलों की भावनाओं का ख्याल रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। ये नहीं कहा कि आज ही तय कर दीजिए, ये तो बहुत समय 2014 के बाद। नीतीश के दिल में भी प्रधानमंत्री बनने की दबी हसरत जरूर है, लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू में नीतीश ने कहा है कि वो खुद पीएम की दौड़ में नहीं है। मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। मैंने सपने में भी प्रधानमंत्री बनने के बारे में नहीं सोचा है। एनडीए का प्रधानमंत्री बड़े दल का नेता ही होना चाहिए। हम केवल सहयोगी की भूमिका ही निभा सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में क्या खासियत होनी चाहिए। नीतीश कुमार की छवि सेकुलर नेता की रही है, लेकिन इस बयान का ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि नीतीश पीएम के लिए अपना नाम आगे कर रहे हैं और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मोदी पीएम की कुर्सी पर बैठे। नीतीश अपने मुंह से सुनहरे शब्दों का एक नया अध्याय शुरू कर चुके हैं, लेकिन नीतीश का ये बयान पीएम पद की दौड़ में किसके लिए सुनहरा साबित होगा ये अभी तय नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच हमेशा से रिश्ते तल्ख नहीं थे। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे उस वक्त नीतीश कुमार केंद्र में एनडीए सरकार में रेल मंत्री थे, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार चुप रहे। उन्होंने मोदी के बारे में उस वक्त कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अब 2004 के लोकसभा चुनाव आए तो नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती आई और नीतीश की ये चुप्पी उन्हें भारी पड़ने लगी।
बिहार में लालू यादव को नीतीश कुमार पर हमला बोलने का पहला मौका मिला। मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए लालू ने नीतीश के खिलाफ गोधरा कांड का कार्ड खेला। नीतीश को नीचा दिखाने के लिए जब जब मौका मिला, लालू यादव ने 2002 का मुद्दा उठाया, जब नीतीश एनडीए सरकार में मंत्री थे, क्योंकि उसी वक्त गोधरा में मोदी के राज में दंगे हुए थे। कंस्पिरेसी में नीतीश कुमार जी, क्योंकि इसको करना चाहिए था, जांच कराना चाहिए था, इस्तीफा देकर भागना चाहिए था, बताना चाहिए था, ये भी मामले को दबाने में नीतीश कुमार जेडीयू के नेता भी शरीक हैं। लालू को नीतीश के खिलाफ इस प्रचार का फायदा मिला। आरजेडी ने 2004 के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। लालू ने नीतीश के खिलाफ जो मोदी कार्ड खेला वो काम कर गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार में लालू की आरजेडी को 22 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 11 सीटें मिली थी, जिसमें जेडीयू को सिर्फ 6 सीट मिली थी। नीतीश के लिए काफी बड़ा झटका था। चूंकि उन्हें बिहार में राजनीति करनी थी, इसलिए लालू यादव का ये हमला उन्हें परेशान करने लगा। वो हर कीमत पर अपनी सेक्युलर छवि चाहते थे। वो कहीं से भी ये नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी या अल्पसंख्यक विरोधी समझें। ऐसे में नीतीश को ये समझ में आ गया कि अगर सेक्युलरिज्म की राजनीति करनी है तो नरेंद्र मोदी से दूरी बनाकर रखनी होगी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग पार्टी के हैं। दोनों पार्टी का एक गठबंधन में एक छाते के नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि इससे पहले भी ये लोग थे, लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व था। अब ऐसा नेतृत्व एनडीए में रहा नहीं, और इसी कारण वो कोई उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। 2004 ही वो साल कहा जा सकता है जब पहली बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में दूरी के बीज पड़े। हालांकि नीतीश ने मोदी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन नीतीश की मजबूरी थी कि वो बीजेपी से दूर नहीं हो सकते थे। बिहार में लालू की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें बीजेपी की जरूरत थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को बिहार से दूर रखने के लिए नीतीश ने जुगत लगानी शुरू कर दी थी। 2005 में जब बिहार और झारखंड में चुनाव हुए तो नीतीश ने नरेंद्र मोदी को बिहार से दूर रखा। नरेंद्र मोदी झारखंड में तो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन बिहार में नहीं। माना जाता है कि नीतीश कुमार की वजह से ही ऐसा हुआ। लालू यादव 2004 का फॉर्मूला 2005 में भी चलाते रहे। वो नीतीश कुमार के खिलाफ हवा बनाने के लिए फिर से गोधरा दंगों और नरेंद्र मोदी का जिक्र करते रहे। लालू के इस वार की तैयारी नीतीश ने पहले से ही शुरू कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि इस बार नीतीश ने बाजी पलट दी। 2005 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के गठबंधन ने लालू की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन को बुरी तरीके से परास्त कर दिया। 2005 के चुनाव में एनडीए को 243 सीटों की विधानसभा में कुल 147 सीटें मिली, जिनमें अकेले जेडीयू के खाते में 88 सीटें आईं, जबकि यूपीए को कुल मिलाकर सिर्फ 65 सीटें मिली। 2005 के बाद से नीतीश कुमार हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी से दूरी बनाकर रखें। वो कोशिश करते रहे हैं कि जितना हो सके वो नरेंद्र मोदी के साथ कभी भी एक मंच पर ना दिखें। कि नीतीश बिहार रूल करते हैं, वो उनको सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, मुस्लिम वोट बैंक की तरफ उनको देखना पड़ता है, वो भी उनके यहाँ एक साइजेबल वो है। नरेंद्र मोदी 2002 की उनकी राजनीति जो हुई, उसमें उनकी छवि जो है काफी कंट्रोवर्सी में आ गई थी। जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से नरेंद्र मोदी हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के करीब आ सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। नीतीश कुमार ने रणनीति के तहत हमेशा मोदी से दूरी बनाए रखी। नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने गुजरात में विकास की आंधी लाकर गुजरात को अग्रणी प्रदेशों में पहुंचाया। 2009 में लुधियाना में हुई एनडीए की इस रैली ने नए सवाल खड़े कर दिए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, जो कई साल तक एक दूसरे के साथ नहीं दिखे थे, वो अचानक इस रैली में हाथ मिलाते दिखे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक मंच पर देखकर लगने लगा कि दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन नीतीश के करीबियों के मुताबिक वो नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ लिया। ऐसे में नीतीश के पास कोई चारा नहीं बचा और उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ हाथ रैली में मिलाना पड़ा। इसके बाद दोनों के बीच टकराव का मौका आया जून 2010 में।
13 जून 2010 को पटना में बिहार स्वाभिमान रैली का आयोजन बीजेपी ने किया था। 12 और 13 जून 2010 को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी थी। नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। नीतीश के कार्यकाल में पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार गए थे। 13 जून की रैली को नीतीश भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन 12 जून की सुबह बिहार के अखबारों में नीतीश और मोदी के हाथ मिलाने के ये पोस्टर बतौर विज्ञापन छापे गए। इस बात से नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने 12 तारीख की रात को अपने घर पर बीजेपी नेताओं के लिए जो भोज दिया गया था उसे रद्द कर दिया। 13 जून की रैली में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। डिनर कैंसिल करने और नीतीश की रैली में न आने की बात से नरेंद्र मोदी को बहुत गुस्सा आया। नरेंद्र मोदी के अहम को काफी ठेस पहुंची। मोदी काफी सालों से कोशिश कर रहे थे कि वो नीतीश के करीब आएं, लेकिन इस घटना ने मोदी को नीतीश से बहुत दूर कर दिया। नरेंद्र मोदी और नीतीश के करीब आने की सारी संभावनाएं लगभग खत्म होने लगी। बिहार में जाकर के उन्होंने जो ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन वगैरह की थी, तो उस चीज से मामला आपस में दोनों का बिगड़ गया था। इक्वेशंस, राइवलरी तो पहले भी थी, लेकिन और ज्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने 19 जून को बिहार की कोसी नदी के बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक नीतीश कुमार को भेजा, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे वापस लौटा दिया। बिहार की भयानक जल आपदा को लेकर के प्रारंभ से ही गुजरात सरकार बिहार सरकार के साथ लोगों की मदद में लगे हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि साहब ये गलत परंपरा है पैसा को लौटा देना, उनको ये इस बात का जवाब देना होगा ना कि आप मदद करके ढिढोरा पीटना, ये कौन सी अच्छी बात है। दोनों में खाई बहुत गहरी हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी का गुस्सा बढ़ रहा था। सितंबर में मोदी गुजरात उपचुनाव में जीतने के बाद एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस रैली में नीतीश के खिलाफ बोलते दिखाई दिए नरेंद्र मोदी। कटलाल विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता क्षेत्र एरियाज हैं, करीब 65% से ज्यादा मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति को समर्थन करके हुए मतदान किया है। सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश में इस प्रकार से गुमराह करने वाले तत्वों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिहार में नवंबर 2010 में एक बार फिर से चुनाव हुए। फिर यहां पर नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने नहीं आए। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी वहां पर चुनाव प्रचार करें। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार ने मुस्लिम और महादलित वोटरों के बीच काम किया था। नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे उनके वोटर खिसक जाएं। इसी के चलते उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के लिए बिहार नहीं आने दिया। उनकी ये रणनीति काम आई और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद नीतीश को विश्वास हो चुका था कि उन्हें नरेंद्र मोदी की कोई जरूरत नहीं है। मोदी ने सितंबर 2011 में सद्भावना अनशन किया। एनडीए के कई नेता आए, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ भी नहीं आए। उपवास के बारे में कि नीतीश जी आप आइए, एक सद्भावना। मेरी किसी से बात नहीं हुई है। ये उपवास में तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है। पार्टी लेवल पे सब लोग संपर्क रखते हैं। अब उपवास पर कोई सेमिनार तो हो नहीं रहा। इसके बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक मंच पर दिखे तो सही, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार की बैठकों में। मई 2012 में दिल्ली में एनसीटीसी के मुद्दे पर केंद्र ने सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस मौके पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने हाथ तो मिलाया, लेकिन बात यहीं पर खत्म हो गई। तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जाकर वहाँ फिर हाथ मिलाए, घंटों बैठ के बात किया। इसके बाद जून 2012 यानी इसी महीने जब नरेंद्र मोदी ने बिहार की जातिगत राजनीति पर टिप्पणी की, तो ऐसा माना गया कि ये निशाना नीतीश कुमार पर था। हिंदुस्तान ने देखा है, जो राज्य जातिवाद के जहर के अंदर उलझ गए, क्या हुआ उनका। बिहार किसी समय कितना शानदार राज्य था,
वहां के जातिवादी नेताओं ने उस राज्य को तबाह करके रख दिया। उत्तर प्रदेश का क्या हाल करके रखा इन नेताओं ने। भाइयों बहनों, हम गुजरात के दुर्दशा नहीं होने देंगे। अपनी ढेढ़र न देखे दूसरे की फूली निहारे। एक और कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप। तो लोगों को अपने हालात के बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से ये राजनीतिक मजबूरियां ही है, प्रेशर टैक्टिस है, अपने अपने राज्य का श्रेष्ठ बात बताना। और इसी प्रकार ये एनडीए में अपने ढंग से दोनों को एक समान स्तर पर कोई ज्यादा मौका मिले। नीतीश ने बिहार में नरेंद्र मोदी की सार्थकता खत्म कर दी है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रमोट कर रही है, इससे नीतीश के मन में कहीं न कहीं डर है। ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। इसलिए जब भी मौका मिलता है, नीतीश कुमार ये साफ कर देते हैं कि एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार सेकुलर छवि का ही होना चाहिए।